नमस्ते आदाब दोस्तों। मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग लॉकडाउन के अंदर 9वां महीना के अंदर एंट्री ले चुके हैं। ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमको कितने तकलीफ़, कितने परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, ये हमारे सर्व सामान्य नागरिकों को ही उसका दुख और दर्द महसूस हुआ है और लोगों को नहीं, क्योंकि उनको लॉकडाउन से कुछ मतलब ही नहीं था। लॉकडाउन है या नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं। लॉकडाउन का सिर्फ जो भी तकलीफ़ दर्द हुआ है वो सामान्य नागरिकों को हुआ है, जो आम जनता है, जो रोज़गार खुद का चलाते हैं, नौकरी करते हैं, उनको इतना तकलीफ़ हुआ है। इस बात का सिर्फ आम नागरिक ही समझते हैं। बड़े लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, मिनिस्टरों को उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। आज हमारे घरों में रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है। रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है तो पैसा पानी भी नहीं होगा। बहुत मुश्किलों का सामना करके गुज़र बसर कर रहे हैं हम लोग। ये मैं मेरी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जितने भी भाई हैं जो मेरे जैसे हैं, जो खुद का रोज़गार चलाते हैं, खुद का कारोबार चलाते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, उनका सबका हाल मैं बता रहा हूँ। आज नौकरी धंधा ठप हो चुका है, कारोबार ठप हो चुका है। आदमी के पास खाने तक के पैसे का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसा वक्त आया है कि ज़िंदगी में हमने ऐसा वक्त देखा नहीं है। मेरी उम्र 55 साल हो चुका है, आज तक के मैंने ऐसा वक्त नहीं देखा जो आज के हालात के अंदर देख रहा हूँ। आज मेरे भाइयों, हमारे पास सही ढंग का नौकरी नहीं है, सही से कारोबार नहीं है। कारोबार है तो भी आदमी सुबह जाता है, अपनी दुकान खोलता है, दोपहर में बंद करता है, दोपहर में बंद करके घर पे जाता है, जो कुछ बना हुआ है वो खा के फिर दुकान पे जाता है। लेकिन वही रूटीन चला हुआ है, कोई धंधा पानी नहीं है। और नौकरी पे जाने वाले भी जाते हैं, नौकरी पे काम करते हैं, शाम को सेठ के पास जाते हैं, सेठ बोलता है सामने से पैसा नहीं मिला तो उसी ऐसा ही लौट के आना पड़ता है। इसी तरह ऐसे ही महीना जा रहा है, 2 महीना जा रहा है, 3 महीना जा रहा है, 4 महीना जा रहा है, अब तक के 9 महीना हो चुका है। ये 9 महीने होने के बावजूद भी ना धंधा सही हुआ है, ना नौकरी सही तरीके से हो रहा है। आम आदमी इतना परेशान है अपने घर परिवार को लेकर। कहीं किसी का किराए का मकान है, किराए का मकान में किराए दे बगैर रह नहीं सकता है। समस्या इतना गंभीर है कि हमारी सरकार ने बिजली का बिल माफ़ करने के लिए हम लोगों ने आंदोलनें किए, उपोषण किए और बहुत सारे पत्र व्यवहार किए महाराष्ट्र शासन से। लेकिन आज तक MSEB, महाराष्ट्र वितरण जो कंपनी है, उन लोगों ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, ना ही सरकार उसके ऊपर कोई काम कर रही है,
ना सरकार की तरफ से कोई आदेश उनको जा रहा है। इसी तरह जो बिजली का बिल आज आ रहा है सबके घर में, जो एक घर के अंदर एक फ़ैन हॉल में, एक फ़ैन बेडरूम में, 2 ट्यूबलाइट, फ्रिज, ये साधारण आम आदमी के पास रहता है। आज गरीब से गरीब आदमी भी रहेगा वो अपना ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए फ्रिज तो रहता ही है। एसी तो सबके घर में नहीं होता है, जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं उनके घर में एसी होता है, वो एसी चलाते हैं, वो उनका अधिकार है चलाने का। उससे मेरा कुछ उनके ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आम आदमी का आज हालत ऐसा है, इतना ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी बिजली का बिल जो आता है वो इतना ज़्यादा आ रहा है, उसमें आदमी परेशान है। किसी किसी को 15,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपये, किसी को 5,000 रुपया एक घर का, साधारण एक फ्लैट या घर। आजकल हर आदमी जूने बिल्डिंग हो या नया बिल्डिंग हो, उसमें फ्लैट लेके रहने का सपना बरसों से करके वो आदमी कैसा कैसा करके अपना खून पसीने की कमाई वो जमा करके, कौन लोन लेता है, कोई उधारी लेता है, कोई क्या करता है, कैसा कैसा करके अपना घर खरीद कर उसमें रहता है, कोई किराए पे रहता है। इसी तरह बिजली का बिल जो आता है उसको आदमी देखकर ही उसका आधा टेम्परेचर पूरा बढ़ जाता है। जो लो प्रेशर रहता है उसका हाई प्रेशर हो जाता है। वो हाई प्रेशर होने के बाद में उसको परेशानी होता है, तो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को क्या प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज़, ये सब बीमारी आजकल दुनिया में ये जो आज चल रहा है हालत, बिजली का जो MACB है उन लोग दे रहे आदमी को टेंशन, क्योंकि बिजली का बिल इतना आ रहा है। किसी को 50-50 हज़ार रुपया है, किसी को 40,000 रुपया आ रहा है। आम सादा सा घर, 2 फैन तो रहता है, जो आदमी हॉल में बैठे रहेगा तो बेडरूम का फ़ैन तो चालू नहीं करेगा, इतना तो दिमाग है उसको। घर के अंदर हॉल में है तो एक फ़ैन है, दिन में तो कोई लाइट जलाता नहीं है, रात के टाइम हॉल में बैठे हैं तो और ट्यूबलाइट जलाता है, रात के टाइम हॉल का सब बंद करके बेडरूम में सोने जाता है तो बेडरूम का जलाता है, पंखा भी जलाएगा। और रात में अगर ट्यूबलाइट का काम नहीं रहेगा तो ट्यूबलाइट बंद करके अपना सो जाता है, पंखा चालू रहता है। इतना बिल आ रहा है, 4-4 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है, 4-4 हज़ार रुपये। ये क्या चल रहा है? अरे थोड़ा तो रहम करो, इतना लूट रहे हो तुम लोग आम जनता को, और उसके ऊपर ये लॉकडाउन के काल में एडिशनल बिल लगा के भेज रहे हो लोग। अरे थोड़ा तो शर्म करो सालों, थोड़ा तो शर्म करो। गरीबों की बदुआ लगेगी, साले मरोगे, थोड़ा तो शर्म करो। एडिशनल बिल 450 रुपये महीने का लगा रहे हो लोग। अरे ये तो मालूम है आप लोगों को काम धंधा नहीं है, लोगों के पास 6-6 महीना 8-8 महीना हो गया काम धंधा नहीं है, कहाँ से एडिशनल बिल? लाइट बिल ही नहीं भर सकते आदमी, जिसके पास पैसा है वो जाके भर रहा है बेचारे। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नहीं भरेंगे तो काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बेचारे जाके भर रहे। और जिसके पास है ही नहीं तो कहाँ से भरेगा? अरे मुश्किल से घर का खाना पीना चल रहा है, जो धंधा करके या नौकरी करके खाना पीना चल रहा है उनका, और वो कहाँ से मतलब बिजली का बिल भरेंगे? और उसके ऊपर एडिशनल बिल लगा के हर महीना अभी 3 महीने से चालू है एडिशनल बिल। कि तुम लोग इंसान नहीं है? तुम्हारे घर में माँ बहन भाई नहीं है? तुम लोग दुनिया में नहीं रह रहे? अरे तुम लोग जो इलेक्ट्रिक बिल जो बनाते हो उसमें काम करते हैं, वो भी तो एक इंसान है, वो भी एक आम आदमी है। अरे उनको भी तो सोचना मांगता है। ये बिल बनाते टाइम उन लोग तो आगे अपने अधिकारियों से बताना चाहिए, भाई आजकल लॉकडाउन का मामला है तो कहाँ से ये बिल लोग भरेंगे करके। और वो नहीं समझते तो हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हमारे जो नेता हैं, हम लोगों ने जिसको वोट देकर विधानसभा भेजा, लोकसभा भेजा, ये सब मुंह पे हाथ रख के खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनका बिल का उनका कोई फिक्र नहीं है, उनको सरकार की तरफ से मिल रहा है। हमारे वोटों से
जीत कर आकर हमको परेशानी में डाल कर के एक आवाज़ नहीं कर रहे कोई, एक आवाज़ तक नहीं कर रहे कोई एमएससीबी से या मंत्रालय में जो मिनिस्टर बैठे हैं उनसे। अरे इतना तो थोड़ा तो लोगों के बारे में सोचो। कहाँ से है जो साधारण बिल आता है वो नहीं भरने को होता तो एडिशनल बिल लगा के भेज रहे। क्या है एडिशनल बिल है ये, किस चीज़ का है? क्या हम लोगों को कुछ फ़ायदा दिया तुमने? क्या हमारा कुछ तुमने 10-12 महीने का तुमने बिल माफ़ किया है जो एडिशनल बिल लगा के भेज रहे हो? देखो दोस्तों, ये हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, जब तक कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, खामोश बैठेंगे, ये लोग हमको लूटते रहेंगे। बोले ये लूटने वाले लोग हैं, जनता लूटने वाले लोग हैं करके लूटते रहेंगे, ये हर तरह से लूटेंगे हमको। इसके लिए हमको थोड़ा सावधान रहना है। हम लोग आवाज़ उठाओ, ये एडिशनल बिल किस चीज़ का है और इतना बिल तुम लोग क्या हिसाब से भेज रहे? अरे थोड़ा तो शर्म करो यार, थोड़ा तो शर्म करो। दुनिया में मतलब कुछ भी करने का, जो मन चाहे कुछ भी करो, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। जब जनता का दिमाग खराब होगा ना मेरे दोस्तों, जब जनता का दिमाग खराब हुआ तो कोई किसको देखने वाला नहीं था। इससे पहले हमारे राज्य के जो भी मिनिस्टर है, बीज मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पालक मंत्री है, उन सब से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि इसको आप लोग कंट्रोल करो। ये बिजली का जो लूट मार चल रहा है आम जनता से, इसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाओ। ये क्या चल रहा है करके आप लोग इंक्वायरी करो। आप लोग इंक्वायरी नहीं करते हैं, आप लोग बोलते हैं जैसा चलता है वैसा चलने दो। ऐसी कमाई खाकर कोई भला किसी का होने वाला नहीं है। आज गरीबों का खून चूस रहे हो बिजली के बिल के माध्यम से, एडिशनल बिल के माध्यम से। ये जो खून चूस रहे हो वो इधर ही भुगतना पड़ेगा। जब जनता का पारा चढ़ गया तो फिर जनता कहाँ उठाकर फेंकेगी ये आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र शासन चलाने वालों से, कि इस बिजली का जो बिल इन लोग भेज रहे और एडिशनल बिल लगा के भेज रहे, ये लॉकडाउन के हालात में काम धंधा नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये क्यों लगा रहे हो, कैसा लगा रहे हो? ज़रा आप लोग पूछो, आप लोग पूछो। आप हमारे वोट से जीत के आकर विधानसभा के अंदर बैठे हुए हो, वो किस लिए बैठे हैं? हमको सुविधा मिलना चाहिए, अच्छा सुविधा, हमको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लोग, जनता अगर खुश नहीं है तो प्रशासन को रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हर जगह पे लूटमार चालू, हर जगह पे। बिजली का बिल वाला अलग टेंशन दे रहा है, नगर पालिका वाला अलग टेंशन दे रहा है। नगर पालिका में देखो तो एक एक जगह पे 6-6, 7-7 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर कर भी कोई फ़ायदा नहीं है। कभी आयुक्त से जाके मिलते हैं, कभी सहायुक्त से जाके मिलते हैं। सहायुक्त तो बोलता है मैंने बोला हूँ, मैंने करा हूँ। इन लोगों का किसी से तालमेल है नहीं, अभी सबका तालमेल टूट चुका है। ये ऐसे ही चलते रहा, बहुत जल्द जनता का जो आक्रोश है वो देखने को हमारे वसई विरार क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये मैं आप लोगों को जो मिनिस्टर है, जो नेता है, जो लोक प्रतिनिधि है, उनको मैं चुनौती देता हूँ कि इसको रोको। अगर ये नहीं रुकेगा तो जनता रास्ते पे आएगी, जनता रास्ते पे आएगी तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, सब हालत ख़राब हो जाएगा। इतना ही मैं कह के मेरा बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जय भारत।